वेलकम बैक टू मैथ्स टायर्ड। और आज के सेशन में हम लोग बहुत ही प्यारा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसमें आपको थोड़ा बहुत फंक्शन का भी तड़का लगा हुआ है। तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ओके, द क्वेश्चन सेज कि लेट एफ एक्स, अच्छा देखो एफ एक्स एक फंक्शन तुम्हें दे रखा है तो तुम्हें इस फंक्शन का रेंज बताना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर ये ब्लर दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैं उसके लिए चाहूंगा कि माफ करना, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा क्लियर विजिबल नहीं हो पाता है ना, मीन की फोटो आप लेते हो थोड़ा विजिबल नहीं हो पाता। बहरहाल चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है ना, फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन एफ एक्स जो है वो हमारा दिया हुआ है इंटीग्रल 0 से ले करके x e टू द पावर t साइन ऑफ x माइनस टी, साइन ऑफ x माइनस टी डी टी। ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं आता है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? सर एक काम मुझे समझ में आ रहा है जो कर सकते हैं। मैंने बोला क्या? तो तुमने बोला कि क्यों ना x को रिप्लेस कर दें 0x+0 - t से। बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, किंग्स रूल को लगाया है। बात को समझ रहे हो ना? ये एफ एक्स है तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने के लिए हमने किंग्स रूल का इस्तेमाल किया, a+b - x। तो बेसिकली तुम समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किंग्स रूल को अप्लाई करने के बाद हमारा जो फंक्शन दिखेगा वो हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 0 से लेकर के x, और ये हो जाएगा e की पावर x माइनस टी, e की पावर x माइनस टी। ठीक है, और साइन टी डी टी, ये हो जाएगा साइन टी डी टी, साइन टी डी टी। सॉरी, ओ ओके, हाँ देखो साइन है नहीं है। अच्छा हाँ, क्योंकि वो x माइनस टी से हमने रिप्लेस किया था। इट विल बी साइन ऑफ x माइनस एक्स माइनस टी, ये हो जाएगा x माइनस टी। ठीक है, और ये हो जाएगा डी टी। यहाँ तक तो क्लियर है। पहले फंक्शन निकाला, किंग्स रूल को अप्लाई किया और ये वाला फंक्शन लेके आ गया। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास एफ एक्स जो बनेगा, इसको थोड़ा सा अगर तुम सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो ये तुम्हारा एफ एक्स बनेगा, आई गेस कि ये बनेगा 0 to x, 0 to x ई टू द पावर, ई टू द पावर x माइनस टी और साइन टी डी टी। ठीक है, साइन टी डी टी वो बेसिकली मैंने एक स्टेप पहले लिख दिया था। ठीक है, वहां पे इसलिए मैंने रब कर दिया था उसे। अच्छा, ये अब क्या बनेगा? ई टू द पावर एक्स को ना बाहर निकालो, क्योंकि ई टू द पावर एक्स एक कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको बाहर निकाल लो, 0 से x। ठीक है, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टी साइन टी डी टी। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये ई टू दी पावर एक्स बाहर कैसे निकला? तो इसीलिए बाहर निकला मेरे भाई, क्योंकि देखो अगर तुम थोड़ा सा यहाँ ध्यान दोगे ना तो तुमको डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है डी टी के रिस्पेक्ट में, यानी टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो एक्स का जो भी वेरिएबल होगा ना वो ऐसे कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि अगर इस तरह का फंक्शन होता है तो अब हम लोग इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको एक काम करो यार कि डिफ्रेंशिएट कर दो। तो एफ डैश एक्स में यहाँ लिख देता हूँ, अगर इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x। ठीक है, और ई की पावर माइनस टी साइन टी, साइन टी, और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है यहाँ पे, और प्लस कर देंगे हम लोग फिर उसका ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस जीरो। समझ में आ रहा है ना कैसे किया है? यहाँ पे न्यूटन लेबनीज रूल लगा है, यहाँ पे न्यूटन लेबनीज रूल को मैंने अप्लाई किया है, न्यूटन लेबनीज रूल को मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यूटन लेबनीज रूल को अप्लाई किया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्यों ना एफ डैश एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो एफ डैश एक्स को अगर जब तुम सिंप्लीफाई करोगे दैट विल बी इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा 0 से x ई की पावर माइनस टी साइन टी डी टी, 0 से x ई की पावर माइनस टी साइन टी डी टी, साइन टी डी टी। कोई दिक्कत नहीं है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा अगर तुम फंक्शन को ध्यान दोगे ना तो एफ डबल डैश एक्स है, यानी कि अब तुमको डबल डैश इसका निकालना है, तो डबल डैश भी वैसे ही निकालोगे यार। तो एक काम करो, यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स निकालो। जब तुम एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, आई गेस इट विल बी कॉस एक्स, इट विल बी cos x plus e to the power x, and it will be integral
और ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से x, 0 से x, और ये हो जाएगा तुम्हारा e की पावर माइनस टी साइन टी डी टी, ई की पावर माइनस टी साइन ऑफ टी एंड डी टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्लस करेंगे हम लोग, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे ई टू दी ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, इंटू साइन ऑफ एक्स, इंटू साइन ऑफ एक्स, और ई की पावर एक्स को एक बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। मैं लास्ट में एक बार तुम्हें रीकैप भी करा दूंगा यार, ठीक है। तो एफ डबल डैश और यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा साइन एक्स, तो यहाँ लिख दो तुम साइन एक्स, और साइन एक्स लिख लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। उसके बाद इंटीग्रल हो जाएगा किसका, 0 से एक्स, 0 से एक्स, और किसका हो जाएगा ई की पावर माइनस टी साइन टी डी टी, ई की पावर माइनस टी साइन टी डी टी, साइन टी डी टी, ठीक है। तो अब जी ऑफ एक्स क्या था, जी ऑफ एक्स था तुम्हारा एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, ये तुमको निकालना था। तो जब तुम माइनस करोगे इस फंक्शन को, जब तुम इस फंक्शन को माइनस करोगे, और इस फंक्शन को जब तुम माइनस करोगे, तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन बनेगा, अच्छा ये तो कट जाएगा ना यहाँ से, ये भी कट जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये तुम्हारा जी ऑफ एक्स बना, ठीक है। और वो तुमसे उसका रेंज पूछ रहा था, तुमसे क्या पूछ रहा है, तो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स जो होगा ना तुम्हारा, वो किसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये इसका फॉर्म क्या है, इसका फॉर्म क्या है, तो तुम बोलोगे कि सर इसका फॉर्म तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का है। मैंने बोला कैसे, तो तुम बोले कि सर यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 1 है। वही वाला फॉर्म है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला प्लस माइनस। तुम्हें ये वाला फंक्शन याद तो है ना, जो मैं ये बात कर रहा हूँ जिसकी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे होता था तुम्हारा ए, और यहाँ पे होता था बी। अगर इसका रेंज लिखना होता तो तुम क्या लिखते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते थे, और इसका क्या लिखते थे, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते थे, यही लिखते थे ना। ये वाली बात याद तो है ना, इसको लर्न कर लो। अगर इसको याद नहीं किया तो इसको लर्न कर लो, बहुत जगह डायरेक्ट यूज आ जाता है। तो इस हिसाब से अगर तुम निकालोगे केवल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, जब तुम केवल इस फंक्शन का निकालोगे जहाँ पे ए और बी की वैल्यू इक्विवेलेंट टू 1 है, तो यहाँ से तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा, रेंज निकाल दो। मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ क्योंकि सॉल्व क्यों करूँ मैं यार, बहुत ही छोटा सा है, सॉल्व करना ही क्यों है। तो रेंज तुम्हारा आ जाएगा -√2 से √2, क्योंकि यहाँ पे ए और बी 1 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -√2, इससे फिर बीच में वो जी ऑफ एक्स लिख दो यहाँ पे, और ये हो जाएगा √2। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ, देखो मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ। देखो हमारे पास ये फंक्शन था, तो फंक्शन को थोड़ा एक्स और टी में और सिंप्लीफाई करना चाहता था मैं, तो मैंने किंग्स रूल को अप्लाई किया और मुझे ये वाला फंक्शन मिला, ठीक है। अच्छा ये वाला फंक्शन मिला, तो मैंने ना एक काम किया यहाँ पे कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। कैसे, ई की पावर एक्स को बाहर निकाल के, क्यों, क्योंकि ई की पावर एक्स एज अ कॉन्स्टेंट किया मैंने। क्यों किया, क्योंकि देखो ये डी टी है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक्स तो कॉन्स्टेंट ही होगा। अच्छा उसके बाद न्यूटन लेबनीज रूल को लगाया और यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये आया। फिर यहाँ पे वही न्यूटन लेबनीज रूल लगा के एफ डबल डैश एक्स निकाला, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, दोनों फंक्शन को माइनस किया, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा के कर दिया। वेल ये मेंस लेवल का क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर नहीं जुड़े तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, ठीक है। बाय बाय।